पंडिताइन कहाँ हो तुम? अरे यहाँ दर्द के मारे जान निकल रही है। क्या कर रही हो तुम पंडिताइन? ओफ ओ भगवान, पंडिताइन जल्दी करो। अरे आ तो रही हूँ भाई। क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं आप? अरे कहाँ थी तुम? दवाई डाल के कड़वा तेल गरम कर रही थी। इसकी मालिश किए देती हूँ, दर्द 2 मिनट में चला जाएगा। अरे फिर एक नया नुस्खा है? इनको आजमाने के लिए बस मैं ही मिला था क्या? अरे इससे दर्द कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ओ भगवान। आप भी ना हमेशा मेरे ही नुस्खों से आपको आराम मिलता है, लेकिन फिर भी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं। हाँ हाँ मालूम है, बड़ी खानदानी वैद्य है तू तो। लाइए पैसे ना करिए। मार डाला। अरे क्या हुआ अब? अरे पंडिताइन ये तुम दर्द बढ़ाने के लिए लगा रही हो, मिटाने के लिए? ओहो। देखिए इसी गरम तेल की मालिश से आपको आराम मिलेगा। पंडिताइन बहुत गर्म है, मुझे नहीं लगाना। चुपचाप बैठे रहिए, हिलना नहीं। थोड़ा यहाँ नीचे से। शाबाश। क्या हुआ? आपने हल्ला गुल्ला करना बंद कर दिया? अरे पंडिताइन तेरे इस नुस्खे में जादू है। अच्छा लग रहा है। शुक्र है भगवान का, आप माने तो। अरे पंडिताइन हम तो तुझे तब से मानते आए हैं जब तेरे बाल काले थे। अरे वाह, हमारी पंडिताइन शर्मा गई। मैं देखता हूँ। हाँ हेलो दादू, रश्मि बोल रही हूँ। अरे रश्मि, आप और दादी ठीक है ना दादू? अरे बेटा तेरी दादी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक पुरानी मॉडल कार की तरह खराब हो गया था, बस तेरी दादी ने रिपेयर कर दिया। तू बता बेटी, घर में सब ठीक ठाक है ना? नहीं दादू, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? दादू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूँ। बेटी तू बता आखिर हुआ क्या? दादू, भैया उस दिन वंदना के साथ डिनर पर नहीं गए, इसलिए वंदना बहुत अपसेट हो गई थी। मैंने वंदना का मूड ठीक करने के लिए और भैया को वंदना से मिलाने के लिए भैया को झूठ बोलकर उन्हें रेस्टोरेंट में बुलवा लिया, और वंदना से भी मैंने झूठ बोल दिया कि भैया ने तुझे वहां बुलाया है। दादू, मैंने तो सब अच्छे के लिए किया था, लेकिन भैया को मेरा इस तरह उन्हें वंदना से मिलाना अच्छा नहीं लगा, और वो मुझ पर नाराज हो गए। मुझे बहुत डांटा। अरे बेटी तू रो मत, वो बेवकूफ है वो बिल्कुल। मैं उसकी खबर लूंगा। बेटी तू रो मत। अरे उसकी ये हिम्मत कि तुम्हें डांटे, गलत बात है। जब भैया मुझे डांट रहे थे, उसी वक्त भास्कर अंकल वहां आ गए और उन्होंने सारी बातें सुन ली। उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा कि भैया वंदना से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने डैडी से बहुत कुछ कहा। अब डैडी भैया से बहुत नाराज है। पता नहीं भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। दादू, अब आप ही भैया को समझा सकते हैं। मेरी बच्ची सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। तेरा दादू है ना, बस बेटी तू प्रॉमिस कर कि तू रोएगी नहीं। नहीं रोऊंगी। ओके दादू। बाय बेटा। क्या बात है, क्या कह रही थी रश्मि? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पिंकू को वंदना से मिलना जुलना पसंद नहीं। पर क्यों? शायद उसके दिल में कोई और बात है। शायद वो इस रिश्ते से खुश नहीं और संकोच की वजह से इसके बारे में किसी को बता नहीं पा रहा। पर ऐसी भी क्या बात हो सकती है? ये तो पिंकू ही जानता है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं तो प्राणनाथ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और घर में एक नया महाभारत शुरू हो जाएगा।
रश्मि। I'm sorry. I'm really sorry. इतनी नाराज है तो अपने भैया से? इससे पहले तो तू मुझसे इतनी नाराज कभी नहीं थी। रश्मि, मैं मानता हूं मुझे तुझे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था, पर तूने जो किया वो मुझे वाकई अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे गुस्सा है। ठीक है, तूने जो ठीक समझा किया, अनजाने में तुझसे गलती हो गई, मान ली। मुझे भी तुझे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। क्या तू अपने भैया को माफ नहीं करेगी? I'm sorry. क्या सोचा था, क्या हो गया। लड़की जब जवान हो जाती है तो एक अच्छा घर परिवार, एक अच्छा लड़का देखकर उसका रिश्ता तय कर देना हर माँ बाप का सपना होता है। हमें लगा था हमारा सपना भी पूरा हो गया, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। मालती, जब तुमने पहली बार मुझे इस बात का एहसास कराया था कि वंदना बड़ी हो गई है और हमें उसके लिए लड़का देखना चाहिए, तब मेरा मन चिंताओं और आशंकाओं से भर गया था कि कहीं हम वंदना का हाथ किसी गलत लड़के या गलत घर में ना दे दें। लेकिन जब उसकी पंकज के साथ रिश्ते की बात चली तो मेरी सारी चिंताएं मिट गई। मैं निश्चिंत हो गया कि हमारी वंदना को इससे अच्छा लड़का और ख़ानदान नहीं मिल सकता। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत था। मम्मा, पापा। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ खास नहीं। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटे। ठीक है। आपको मालूम है पापा, कई दिनों से हमारी चेस की बाजी ही नहीं हुई है। अरे हाँ, बहुत दिन हो गए। तो बोले कितने की शर्त लगाते हैं आज? एक काम करते हैं, आज बिना शर्त के खेलते हैं, क्योंकि आज मैं आपको हराने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन आप हमेशा कहते हैं ना पापा कि आप मुझे खुश करने के लिए जानबूझ के हार जाते हैं। लेकिन आज मैं ऑलरेडी इतनी खुश हूँ कि आपको जिताना चाहती हूँ। मेरी मर्जी के बगैर तूने वंदना को रेस्टोरेंट में बुला लिया और उससे यह कहा कि मैंने फोन करवाया। क्यों? और इस तरह वंदना से मिलने जुलने के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना तुम ना खुद वंदना। वंदना से मिलकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। लेट्स प्ले। ओके। भास्कर अंकल ने आपकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने पापा से भी बात की। मालूम नहीं क्या कहा होगा। पापा आपसे बहुत नाराज है भैया। वो मुझसे कब नाराज नहीं होते रश्मि। लेकिन आपको मेरा वंदना से मिलवाना इतना बुरा क्यों लगा? Why did you feel so bad? भैया, आप हमेशा इसी तरह खामोश क्यों रह जाते हैं? अपनी बात बताते क्यों नहीं? आखिर आप चाहते क्या हैं? मतलब? समझने की कोशिश कीजिए भैया। इस तरह आप सबकी नजरों में बुरे बन रहे हैं।
सबकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, किसी और का नहीं। कम से कम वंदना के बारे में तो सोचिए। रश्मि, रश्मि प्लीज तू मुझे समझने की कोशिश कर। इस वक्त मेरा कंसंट्रेशन कहीं और है। शादी, सगाई, वंदना से मिलना जुलना, फोन करना, इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सारी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है रश्मि, और इस वक्त मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। सबसे पहले मुझे अपनी लड़ाई जीतनी है। कैसी लड़ाई भैया, और किससे? अपने आप से। रश्मि, मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं अपने आप को, अपनी पसंद नापसंद को किसी के लिए नहीं बदल सकता, किसी कीमत पर नहीं। भैया, क्या वंदना आपकी पसंद नहीं? पता नहीं। ये मेरा पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए थे। गुड। आपसे जो कहा जाए आप बड़ी सिंसियरिटी के साथ करती हैं। I like it. I like the way. तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते आप। अरे जो तारीफ के काबिल है, अगर उसकी तारीफ ना की जाए, मेरी नजर में तो ये बेईमानी है। फिर तो मुझे भी आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहिए। लगता है निशाना सही जगह पर लग रहा है। बस इसी तरह ये मेरे इशारे समझती जाए और मैं इसके, तो मेरी लाइफ बन जाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आप जब सामने हो तो किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अरे हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। कहाँ साइन करने? अरे पहले अच्छी तरह से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ लीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ओह, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये पेपर्स आपका वीजा निकालने के काम आने वाले हैं। थैंक यू। अब जैसे ही वीजा मिल जाएगा, आपकी टिकट आपके हाथ में आ जाएगी। ओके? ओके। तो ठीक कह रहा है यार डेविड, मुझे अब ज़्यादा वक्त गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन भारती से अपने दिल की बात मेरी कहने की हिम्मत नहीं होती यार। वो जब भी मेरे सामने आती है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। डरता है तू? हाँ। अपनी दिल की बात कहने से नहीं, उसका जवाब सुनने से। हाँ। भारती के दिल में तेरे लिए क्या है, अब तक तुझे इसका अंदाजा नहीं? शी इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गर्ल यार। तू तो जानता है, उसके मन में कब क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। जानना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। अपने प्यार पे विश्वास रख, वो ना नहीं कहेगी। चल फोन उठा और इसी वक्त उससे बात कर और उससे कह तू कल उससे मिलना चाहता है, अकेले में, ऑफिस से बाहर। चल फोन उठा। मैं करूंगा यार, तेरे जाने के बाद पक्का करूंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू। तू इसी वक्त उसे फोन कर, वरना मैं उसे फोन करके बोल दूंगा कि तू उसे बहुत चाहता है। नहीं नहीं यार, ऐसा मत करना प्लीज। चल फिर फोन उठा, फोन उठा, डायल कर अभी उसको। चल फिर फोन उठा, डायल कर अभी उसको। हेलो। हेलो। हाँ भारती, मैं रजत बोल रहा हूँ। तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं भारती। तुम आ रही हो कल ऑफिस? एक्सक्यूज मी, मैं भारती। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल ऑफिस में बात कर लूंगा। मैं नीलू बोल रही हूँ, भारती घर पर नहीं है। क्या? भारती घर पर नहीं है? जी नहीं। आई एम सॉरी। कब तक लौटेंगी भारती? पता नहीं कब तक लौटेगी, बताकर नहीं गई। क्या आपका मैसेज देना है कि वो कल आपसे ऑफिस में मिले? नो थैंक्स, नो मैसेज। क्या हुआ?
पता नहीं यार, वो घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ इतनी रात तक होगी वो। डोंट माइंड मिस्टर मीरचंदानी। आई एम सॉरी नरेन, लेकिन आपने मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ ठीक से नहीं बताया। क्यों, आपको कोई शक है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डू यू नो समथिंग भारती? व्हाट? मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि तुम कंप्यूटर्स के फील्ड में हो। मतलब? अरे मतलब ये कि कंप्यूटर्स के साथ साथ तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? व्हाट? आई मीन इट, यू कैन बिकम अ सुपर मॉडल। आप मजाक कर रहे हैं। तुम ब्यूटी और ब्रेन का कमाल का कॉम्बिनेशन हो। आई एडमायर यू। मैं दिल से कह रही हूँ कि आप मुझे पहले ऐसे इंसान मिले जिन्होंने जिंदगी में मुझे पहचाना है, मेरे टैलेंट को समझा है। क्या मैं वाकई मॉडलिंग भी कर सकती हूँ? अरे तुम बहुत कुछ कर सकती हो भारती, बस तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा।